हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम फ्रॉम द एफ अल्फ़ाबेट। मैं इस वीडियो में एफ अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम्स बनने वाले हैं उनको कवर करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह भी एफ अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम बनेंगे उसके रिगार्डिंग होगी। यह वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज इडियम्स वाइल टॉकिंग विथ समवन। नाउ वी कैन स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी, द फर्स्ट इडियम इज फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इस इडियम का मतलब है टुकड़े टुकड़े को मुमताज रहना। मीन्स आपने अक्सर गरीब लोगों को देखा होगा, वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। मीन्स छोटी छोटे टुकड़ों के लिए मुमताज रहते हैं। मीन्स 24 घंटे में से वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 घंटे काम करते हैं। मीन्स क्या इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। दैट्स वाई दे ऑल आर फ्रॉम हैंड टू माउथ। वह क्या है? टुकड़े टुकड़े को मुमताज है। नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। We think there is no poverty in our country, but there are some farmers who still from hand to mouth. We think there is no poverty. हम सोचते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी नहीं है, बट देर आर सम फार्मर्स हु स्टिल फ्रॉम हैंड टू माउथ। बट अभी भी कुछ फार्मर्स हैं जो टुकड़े टुकड़े को मुमताज हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर। फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर, इस इडियम का मतलब है दूसरों की विषम परिस्थितियों से लाभ उठाना। दूसरों की विषम परिस्थितियों से लाभ उठाना। टू टेक प्रॉफिट व्हेन समवन इज इन अ ट्रबल, जब कोई पर्सन ट्रबल में है और आप उसकी बैड सिचुएशन से प्रॉफिट ले रहे हो, सो दैट सिचुएशन विल बी फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर। ओके, नाउ यू कैन मेक अ वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। Some people fish in a troubled water when two people fight with each one. Some people fish in a troubled water. कुछ लोग दूसरों की विषम परिस्थितियों से लाभ उठाते हैं जब दो when two people fight with each one, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं। Now you can see third one. Third one is fair and square policy. Fair and square policy. Fair and square policy का मतलब है ईमानदारी की बात। Now you can make one example regarding this idiom. I believe in fair and square policy. I believe in fair and square policy. मैं ईमानदारी की बात पर विश्वास करता हूँ। I want to tell one thing, those guys who are preparing for the competitive exam, fair and square policy is the most important idioms for the competitive exam. This idiom has come in previous year question paper. And I want to also tell one thing, fish in a troubled water. This idiom is also important for a competitive exam, and it has also come in a previous year question paper. If you are preparing for the competitive exam, you must search previous year question paper. Now you can see fourth one is for want of. For want of का मतलब है की कमी से, की कमी से। Now you can make some example regarding this idiom. I can lose the election for want of your support. I can lose the election for want of your support. मैं इलेक्शन आपकी कमी के बिना हार सकता हूँ। यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं इलेक्शन हार सकता हूँ। You can make another example regarding this idiom. I can't do anything for want of your support. I can't do anything for want of your support. मैं आपके सपोर्ट के बिना, मैं आपके सपोर्ट की कमी से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, इस इडियम का मतलब है सुख के साथी। दिस इडियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इट हैज़ ऑल्सो कम इन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. Now you can make one example regarding this idiom. Whenever I am in a trouble, whenever whenever I am in a trouble, I call my friends, but they say to me, we can't come in your bad situation. I can only say I am having fair weather friend. इस idiom का मतलब है यदि आप सुख में हो, मीन्स यदि आप हैप्पीनेस में हो, आपके जितने भी फ्रेंड होंगे आपके साथ बैठा करेंगे, बट
आप जब ट्रबल में होंगे, सो वेन एवर यू विल कॉल देम दे विल नॉट कम एट योर बैड सिचुएशन, मीन्स दे विल बी कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड। यदि वह आपके ट्रबल में, यदि आप समस्या में हो, यदि आप बैड सिचुएशन में हो और वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, सो दे विल बी कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड। ओके, नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल। Whenever I am in a trouble, I call my friends, but they say to me, "We can't come in your bad situation." I can only say, "I am having fair weather friend." जब भी मैं समस्या में होता हूँ, मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, तो वह मुझसे बोलते हैं कि हम तुम्हारी बैड सिचुएशन में नहीं आ सकते हैं। सो व्हाट कैन आई से अबाउट माई फ्रेंड्स? आई कैन ओनली से आई एम हैविंग फेयर वेदर फ्रेंड। मैं क्या कह सकता हूँ यदि वह मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं when I am in a trouble, so I can only say about my friends I am having fair weather friend, कि मेरे पास कैसे हैं, सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं है। It is my humble request to all of you guys, those who are watching my videos. If you like my videos, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early. And thanks for watching my videos.